एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज HBL PSL X की जो ट्रॉफी है वो मुख्तलिफ जगहों का सफ़र करते हुए समंदरों की तहों से निकलकर माशाल्लाह आज हमारे स्टूडियोज पहुंच गई हम न्यूज़ के, जो हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है। एज आयशा सेड, हमारे पाकिस्तान का ब्रांड है, हमारा प्राइड है, और ये हम आपको कोई फाइल फुटेज नहीं दिखा रही है, लाइव हमारे साथ मौजूद है। इधर पड़ी है ट्रॉफी, दिस हैवीवेट ट्रॉफी, और लुमिनारा इसका नाम है। ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है, जितनी देखने में हसीन है, फील भी इसकी बहुत ही मज़े की है। जो इसको लिफ्ट करेगा कैप्टन, उसको भी और ही मज़ा आएगा। एंड इस ट्रॉफी के साथ जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खेला है, उन्होंने बड़ी सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बहुत सर्विसेज दी हैं। और मुझे बताने दीजिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हुए आज इस ट्रॉफी के साथ हमारे साथ नन अदर देन पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन इमाद वसीम स्टूडियोज के अंदर मौजूद है, वेयरिंग द सेम रेड यूनाइटेड वाला कलर। वेलकम इमाद, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सिंस इमाद सेट के रोज़ा लग रहा है, कम बोलना है, हम कम बोलेंगे लेकिन हल्की फुल्की गपशप लगाएंगे। कैसी फील है? 3 दफ़ा चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड रहा है, चौथी ट्रॉफी आ गई भी है, व्हाट्स द फील? लुक, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी, क्योंकि डिफेंडिंग चैम्पियन होने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, और ऑब्वियसली बात है आप यू आर द टीम टू बीट। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ द टीम टू बीट दिस ईयर। सो होपफुली हम कोशिश ये करेंगे कि इसको चौथी दफ़ा भी हम ही उठाएं। आप लेके आए तो वापस ना करें, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आई थिंक वी हैव द टीम टू डू इट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तैयारियां वगैरह जो है ना वो कब से शुरू हो जाती हैं PSL की, और इस वक्त कहाँ पर पहुंची हुई है तैयारी, स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, और कौन कौन से नए खिलाड़ी हैं साथ टीम में? लुक, स्ट्रैटेजी तो ऐसे उस टाइम पे बनती है जब कैंप लगते हैं। सो बिफोर द टूर्नामेंट एक वीक पहले कैंप लग जाता है, तो उस वक्त स्ट्रैटेजी बनती है। लेकिन ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल ये लोग इसी तरह हम लोग लड़के सेलेक्ट करते हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा रेहान भाई हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसमें बहुत फोकस करते हैं कि कौन कौन से लड़के कहाँ से सेलेक्ट करें। सो हमारी कोर टीम हमेशा से बहुत ज़बरदस्त रही है, PSL की सबसे बेस्ट कोर टीम होती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स जितने भी हमारे पास हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा हम फाइनल या उससे नीचे खेलेंगे। अच्छा, वजह क्या है जो 3 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL जीता? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज सो डिफरेंट about Islamabad United? The kind of cricket we play aggressive cricket. जो हमारा ब्रांड है क्रिकेट खेलने का वो यही है कि जिस तरह T20 क्रिकेट दुनिया में खेली जा रही है हम उसी को फॉलो करते हैं और एग्रेसिव खेलते हैं। ये हमारा रिजल्ट इसलिए आए हमारे पास। ठीक है। और हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले सीज़न से लेकर मिसबा भाई ने जब उसको लीड किया और फिर अब आखिरी सीज़न तक कोई बहुत बड़े बिग नेम्स की तरफ नहीं जाता है। अपना उसका एक माइंड सेट है, अपना एक प्लान है, उस प्लान के मुताबिक यूनाइटेड की एडमिनिस्ट्रेशन रहती है और वो जाती है। आपका एक्सपीरियंस बाकी टीम्स के भी साथ भी रहा है, कराची के साथ भी आप कराची के साथ खेले और बड़े लंबे अरसे तक खेले, तो यूनाइटेड का माहौल उस लिहाज से आपको कैसा लगा फर्स्ट? और ये जो टीम सिलेक्शन का माइंडसेट है, कहीं आप लोग यानी कि टीम मैनेजमेंट के जहन में ये नहीं आता कि यार बड़े नाम हैं, क्राउड पुलर्स हैं, उनकी तरफ जाएं? यूजुअली इनका इंतखाब वो नहीं होता। व्हाट वाज द बेसिक फिलॉसफी? देखें, क्राउड पुलर वो तो एक चीज़ है, ऑब्वियसली बात है, जिसने परफॉर्म किया इंटरनेशनल प्लेयर्स मेनली। जी बिल्कुल। आई थिंक यूनाइटेड की सबसे अच्छी चीज़ इनका माहौल है, एटमॉस्फेयर है। जैसे एज अ फैमिली ये लोग रहते हैं। क्योंकि मैं लास्ट ईयर मैंने जब ज्वाइन किया था तो आई वॉज अ बिट नर्वस, बट मैंने रेहान भाई के साथ पहले काम किया हुआ था, तो मुझे पता है कि उनकी सोच किस तरह की है। सो उन्होंने मुझे कहा था कि कोई मसला नहीं होगा, यहाँ पे इंजॉय करेंगे। लेकिन हम सुनते रहते थे कि यूनाइटेड का माहौल बहुत अच्छा है और इंजॉय करते हैं। डबल माइंडेड while switching from Karachi? नहीं, I wasn't. अच्छा, कराची किंग्स के अंदर you were the captain, right? तो वहाँ कैप्टनसी से यहाँ पर आना और यहाँ पर शादाब कैप्टन है, you think इससे बड़ा फर्क पड़ता है एक टीम की कैप्टनसी छोड़कर दूसरी टीम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक कैप्टनसी एडिड प्रेशर आपकी गेम पे लाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन एडिड प्रेशर भी है। और मैं उस स्टेज पे आ गया था कि आई वाज लाइक कि अब मुझे रिलैक्स करना है, मतलब नए लड़के ग्रूम भी करने लेकिन रिलैक्स करना है। और शादाब के साथ मैं बहुत पहले से खेलता आ रहा हूँ, हम लोग इस्लामाबाद से भी खेलें, नॉर्दर्न से भी खेलें। सो आई वाज रियली कंफर्टेबल कि मुझे पता है कि शादाब कैसा छोटे भाइयों की तरह है। कैसे कप्तान है शादाब? वेरी गुड लीडर। उसका माइंड बहुत अच्छा है। क्रिकेटिंग टर्म्स को हम जैसे कहते हैं कि दिमाग बहुत तेज़ चलता है, सेम एज आगा। आई थिंक आगा हमारा कैप्टन है पाकिस्तान टीम का भी। सो आई होप कि
आप जैसे गुस्सा हो रहे थे, थोड़ा टाइम लगेगा, नए लड़के कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आयशा आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे और ट्रॉफी लिफ्ट करने की ख्वाहिश थी आपकी। इफ यू कैन लिफ्ट इट लाइव, थोड़ा सा पता चले। आयशा इज गोना ट्राई। अच्छा पहले तो ये भी दिखा देते हैं कि ये वाकई में हमारे स्टूडियोज के अंदर मौजूद है। आयशा ध्यान से, बहुत भारी है, भारी है, मुझे डर भी लग रहा है। खुदा अगर मेरी अहमाद की हेल्प चाहिए तो हम आपको करेंगे, प्लीज उठाने की कोशिश करते हैं। ट्रॉफी उठाने नहीं उठा लोगी? हाँ उठा लो। चलो ओके। ये देखिए जी असल में मौजूद है हमारे स्टूडियोज के अंदर एंड ये वाकई में 10 केजी की है। ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी नाजुक भी मुझे लग रही है। अच्छा वाकई 10 केजी की है? उससे ज्यादा है? मुझे लगता है उससे ज्यादा है। आई डोंट नो, कहा तो 10 केजी की है, क्लोज टू 15 लग रही है मुझे। क्या बात है जी, हमारे स्टूडियोज के अंदर ये मौजूद है, पूरे पाकिस्तान से घूमती घुमाती, कराची, लाहौर और अब ये इस्लामाबाद में आ गई है। कोशिश अब ये है कि मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो मैं तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूंगी, ये इस्लामाबाद से है। आप बता दें। ऑलवेज इस्लामाबाद, जीत का रंग लाल है। चले जी, लाल, ये लाल रंग हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। अच्छा थोड़ी टीम कॉम्पोजिशन पे बात करें। सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन क्या है टीम को लेकर और प्लेयर्स को लेकर? कौन है जिस पे सबसे ज्यादा एज मैच विनर्स नजर है आपकी? बीइंग सीनियर प्लेयर, आप कैसे अपने अलावा? आप तो परफॉर्मर हैं, आपने तो किया लास्ट सीजन में भी, बट इस दफा कॉम्पोजिशन ऐसी बनती है कि सब अपने अपने रोल को जस्टिफाई करें और कोशिश करें कि जो कोच कैप्टन आपको रोल देता है उसको क्लियर होना चाहिए मैसेज, और आप वो कोशिश करें। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। हम तो ऐसे ही खेलते हैं, लास्ट ईयर भी ऐसे ही था कि आई वाज़न्ट परफॉर्मिंग वेल, लेकिन सपोर्ट थी कोचेस की, कैप्टन की, सो एट द एंड इट केम ऑफ। सो नेवर राइट ऑफ एक्सपीरियंस एंड जस्ट गो आउट देयर, एंजॉय द गेम। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा कौन सी टीम है जिसके बारे में आप समझते हैं कि बड़ी अच्छी टीम बनी है? अगर मैं रैंक करवाऊँ आपसे टीम सारी बहुत अच्छी बनी है। एनालिस्ट आप रैंक अगर कोयटा बहुत अच्छी बनी है, नंबर 1 पे कोयटा है, अदर देन इस्लामाबाद कोयटा है। रैंक करें कराची बेहतर है, नहीं कराची को नहीं दूंगा, लाहौर दूंगा, पेशावर एंड देन कराची। ओके, कराची के अंदर आपको ऐसा क्या लग रहा है? बिकॉज आप उस टीम के रिदम को भी समझते हैं, यू बीन द कैप्टन आई बिलीव। आई कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन मुझे जो टीम्स मैंने देखी हैं उसमें ये बेहतर लगी। बेहतर? हाँ जी। अच्छा, ये फैसला जब हुआ वहाँ से यहाँ आने का, तो उसके पीछे कोई खास रीजन थी या वी वर लाइक नहीं, वो थोड़ी सी रीजंस भी थी, लेकिन लाइक आई वांटेड टू चेंज। आपने माहौल की बात की, यहाँ पे ज्यादा अच्छा माहौल है इस्लामाबाद में? सो फार यस, सो फार ज्यादा अच्छा माहौल है। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, यहाँ पे ज्यादा अच्छा माहौल है। इस्लामाबाद वैसे इतना खूबसूरत है, ग्रीन है, मजे का है, तो अच्छा ट्रॉफी यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी जिंदगी यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं रहा हूँ। So I'm from इस्लामाबाद। घर से तो प्रेशर नहीं था कि इस्लामाबाद की टीम को ज्वाइन करो भाई? कहाँ कराची में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये हमारी लाइफ ही ऐसी है। अगर आपको कोई टीम पिक कर ले और वो रिटेन कर ले, so they retained me for 8 years, so मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, one more thing, घर के अंदर फैन फॉलोइंग चेंज होती है? लाइक इमाद इज प्लेइंग फॉर कराची, तो भाभी माइट बी सपोर्टिंग कराची, ऐसा है कि इमाद ने स्विच कर लिया तो वो स्विच कर लेंगे या नहीं? उधर फैन बेस ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। अब देखिए ना, आप जिस चैनल में जाएंगे भाभी ने फिर वही चैनल देखना हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग, नए स्टेडियम्स बने हैं पाकिस्तान में, कैसा फील हो रहा है? उनके अंदर पहला PSL हो रहा है, कजाफी के अंदर, नेशनल के अंदर, क्या फील है? कोई मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, जितनी मुझे पता है, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त काम किया है PCB ने, स्पेशली लाहौर का। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं वहाँ जाके मैच खेलूँ, क्योंकि जब आप मैच खेलते थे तो क्राउड आपके साथ बहुत दूर होता था, तो वो इंटरेक्ट नहीं होता था। बट आप दुनिया में कहीं और जाके खेलते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो क्राउड बहुत करीब होता है, तो आप एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लाहौर में जाके खेलने के लिए, क्योंकि मैंने देखना है कि उसकी वाइब क्या है। मुझे जितनी भी सुना है कि वाइब बहुत ज़बरदस्त है। हमने भी ये सुना था, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में डिप आया है परफॉर्मेंस का, हमारे जितने भी सीनियर खिलाड़ी भी हैं, जूनियर्स को तो चले कहते हैं ना और मौका देना चाहिए, हमारे सीनियर्स भी परफॉर्म नहीं कर सके। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस पहले क्या थी, फिर एक्सपीरियंस क्या कर रहे थे, महसूस क्या कर रहे थे आप परफॉर्मेंसेस देखकर? क्योंकि हम तो बहुत हार्ट ब्रोकन थे, दिल बर्दाश्ता थे, कभी कभी रोने का भी दिल करता था, लेकिन हमने कहा चलो। आपके फेलोज तो बड़ा क्रिटिसाइज किया उन्होंने, मोहम्मद आमिर एंड ऑल। नहीं, लाइकवाइज आई थिंक हो जाता है, अच्छा बुरा हर जगह हो जाता है। ये नहीं कि आप क्रिटिसाइज़ ना करें, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, एज एन एनालिस्ट आपको सोल्यूशन देना चाहिए रादर देन सिर्फ क्रिटिसिज्म करना चाहिए। तो जो क्रिकेट के लोग बैठे हैं उनको सोल्यूशन देना चाहिए। सो आई थॉट कि हम राइट वे पे नहीं जा रहे, जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है।
जो ये न्यूजीलैंड से अब ये लोग जो चीज़ कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, आई थिंक कोई मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राइट वे पे जाना चाह रहे हैं। एक्सपीरियंस जब आएगा तो सीखेंगे, लेकिन तरीका यही है खेलने का। अच्छा। हमने कभी भी 200 चेज नहीं किया 17 ओवर में या 16 ओवर में, आप देख लें। जी। और हाईएस्ट पावर प्ले था 6 ओवर में 75, कभी भी नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें जब चेंज होती हैं तो उसको टाइम लगता है, एकदम सब चीज़ें नहीं आ सकती। अब हमने वो राइट ट्रैक इस न्यूजीलैंड सीरीज से इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन इमाद ले लिया है आपके ख्याल में? सिलेक्शन देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि पर्सनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस मर्जी को खिला दें, आप बाबर रिजवान को खिला दें या आप साइम फखर को खिला दें, तरीका एक होना चाहिए कि हाउ टू टेक द गेम ऑन वाइट बॉल क्रिकेट में। तो तरीका एक हो और जो इम्प्लीमेंट करे वो टीम में रहे, जो इम्प्लीमेंट ना करे वो टीम से बाहर चला जाए। लेकिन आपका तरीका जो दुनिया क्रिकेट जहाँ पे जा चुकी है, उस तरह की आपको वो चीज़ सीखनी है और वो चीज़ ही करनी है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग अपने तरीके से खेलेंगे या हम लोग रिस्क फ्री क्रिकेट खेलेंगे। अब आजकल चेंज होना भी तो ज़रूरी है। आपने कहा सोल्यूशन देना चाहिए, तनकीद करें लेकिन साथ सोल्यूशन भी दें। यू थिंक जो मैनेजमेंट है, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सिलेक्शन की भी, या इवन हमारे क्रिकेटर्स, आर दे रिसेप्टिव उन सोल्यूशंस के लिए जो दिए जाएंगे? नहीं, देखें, कोई देता है हर जॉब के लिए एक बंदा उस तरह का होना चाहिए जो उस चीज़ को। कुछ खिलाड़ी जो है ना, उनके बारे में ये भी आया था, मैं बाबर की बात करती हूँ, कि एटीट्यूड जो है ना, बहुत सारे हमारे जो कोचेस भी रहे हैं जो चले गए यहाँ से, उन्होंने कहा कि ये सुनते नहीं हैं, हम इनको बताते भी हैं, कोई टेक्निक पे काम करने की बात करते हैं। मैनेजमेंट का काम प्लेयर को मैनेज करना है, मैनेजमेंट का काम कंप्लेंट करना तो नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, मैं मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, मुझे प्लेयर मैनेजमेंट करना है, मुझे मेरा काम है उससे काम निकलवाना। मेरा काम ये नहीं है कि वो सुनता नहीं है। और मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई प्लेयर भी ऐसा होगा। ये आई थिंक अपनी जॉब बचाने के लिए भी करते होंगे। आपको देखें, आपको काम करना चाहिए तो हक सच के साथ करना चाहिए। एक दूसरे पे डालना ये हमारी नेचर तो है कि यार मुझसे नहीं हुआ तो आपसे हो गया, इससे गलती होगी। ब्लेम खुद लेना चाहिए। ठीक है। ये बात फिटनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी टीम का, हमने अक्सर देखा है। नॉट एनीमोर। और नॉट एनीमोर। आई मीन बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हम ऐसे क्रूशियल मौकों के ऊपर भी रिमेंबर वर्ल्ड कप के अंदर शायद एक तो होता है कि ड्रॉप कैचेस फिर हादसाती तौर पे हो जाना चले, जैसे साइम की इंजरी हुई, लेकिन उसमें भी वी स्टिल बिलीव कि शायद हम उतने वेल ट्रेंड नहीं है कि हम उन इंजरीज को अब्सॉर्ब कर सकें, ऐसा लगता है। बट सिंस यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आपके ख्याल में कोर इशू है कहाँ पे? क्या हमारे पास वो ट्रेन स्टाफ नहीं है, या हमारे प्लेयर्स की वो लाइफस्टाइल नहीं है? नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि फिटनेस का ताल्लुक इंजरी से नहीं, इंजरी आपको कभी भी हो सकती है। ठीक। अब फ़खर को जैसे इंजरी हुई है, वो इंजरी यूजुअली होती नहीं है, उसका फिटनेस से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया के देखें, कोई फास्ट बॉलर नहीं आया, वो सारे इंजर्ड थे। आप न्यूजीलैंड के देखें, आप इंडिया का देखें, बुमराह वाज नॉट देयर। सो यू नो, प्लेयर की इंजर्ड होने से आप ये नहीं कह सकते यार हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो हमारी टीम की कॉम्पोजिशन ख़राब हो गई। आपको तरीका, मैं हमेशा कहता हूँ, आपको तरीका एक ही खेलना चाहिए। अगर आप आज से लेके अगले वर्ल्ड कप तक इसी तरीके से खेलेंगे जिस तरह आप अभी कोशिश कर रहे हैं, तो इवेंचुअली यू विल फाइंड अ वे हाउ टू परफॉर्म। तो जब यू विल फाइंड अ वे, तब आप बैठ के मैच देखते हैं, आप इंजॉय करते हैं। हम सब ने तीसरा मैच देखा जो पाकिस्तान ने जीता, हमने इंजॉय किया, काफ़ी अरसे बाद हमें खुशी मिली। लेकिन जीतने का भी एक तरीका है, जिस तरह वो जीते हैं उसका मजा आया। मैं ये हमेशा कहता था, और टीम में भी होता था, मेरे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, आपको शायद पता ही होगा इस बारे में। तो क्योंकि मैं काउंटीज़ ज़्यादा खेला हूँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इस जगह, तो उनका माइंडसेट जब मैं यहाँ लाने की कोशिश करता था, थोड़ा सा डिफरेंट सोचा जाता था कि यार ये क्या है, रेजिस्टेंस मिलती थी। बिल्कुल। लेकिन तरीका यही है खेलने का, वाइट बॉल क्रिकेट। ठीक है। अब देखें आप रेड बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड ने किस तरह चेंज कर दिया सब कुछ। हर चीज़ का एक टाइम होता है। पुरानी सोच के साथ आप नई चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, आप एक्सेप्ट करके, आप मूव ऑन करके आप एक्सेप्ट करें, बेशक पुराने लोग ही लाएं, लेकिन एक्सेप्ट करके उन्हें बताएं ये तरीका है। सही। दिस इज दैट वाज द वे एट दैट टाइम, 2000, 2010, 2000, इवन 2015 तक। लेकिन 2015 ऑनवर्ड्स नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल। दैट्स व्हाट आई वाज एक्चुअली आस्किंग कि वो रिसेप्टिव हैं जिन्होंने सारे फैसले इंप्लीमेंट करने हैं, वो रिसेप्टिव तो होना न्यू आइडियाज को लेकर। मैं यही आपको कह रहा हूँ, जब जिस जॉब के लिए कोई राइट पर्सन अगर नहीं रखेंगे तो मसला होगा। इसके ऊपर हम आते हैं, हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। ये तो हमारा कौमी मसला है ना, नॉट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसमें बात करेंगे, हल्की फुल्की गुफ्तगू चल रही है, PSL X, HPL PSL X को भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारी लुमिनारा इज हियर विद अस, आपको दिखा भी रहे हैं। एंड हम न्यूज़ जो है ना, वो इसका ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का। एग्जैक्टली। चलें जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। तस्करा है HPL PSL X का और उसकी जबरदस्त किस्म की लुमिनारा
ट्रॉफी हमारे साथ मौजूद है। हमने कहा बहुत फासला इससे, जरा इसको करीब ले दूर नहीं रह गया आपसे। थोड़ी शिद्दत हमें ज्यादा महसूस हो, जीत की लगन महसूस हो। हिद्दत तो महसूस नहीं हो रही। बीइंग इस्लामाबादी तो मुझे ज्यादा महसूस इसलिए करनी चाहिए बिकॉज 3 दफा हमने जीता है भाई आउट ऑफ 9 सीजन्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। सो मैं वैसे भी डाई हार्ट सपोर्टर था, तो अब तो और ही अच्छा हो गया कि हम नेटवर्क भी है, तो हम दोनों मिलकर सपोर्ट करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे और बाकी की सारे मात पूरी करने के लिए आगे हैं। इमाद, मेमोरेबल, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट HBL PSL का आपको जो अब तक याद है वो हमारे साथ शेयर करें आप। पहली ट्रॉफी जब मैंने जीती थी एज अ कैप्टन, तो वो मेमोरेबल था क्योंकि बहुत प्रेशर था ना, बहुत प्रेशर था कि कराची कभी भी नहीं जीता। तो वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था। और उसके बाद जो सेकंड में, ये नहीं कि लास्ट ईयर हमने जीती है, जो मैंने 3 मैच खेले हैं इसके लिए, क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर, क्वालिफायर और फाइनल, तीनों में मैन ऑफ द मैच था। तो मेरे लिए वो ये जो लास्ट सीजन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मेरी क्रिकेट कैरियर में। यूनाइटेड में बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? सारे कोई एक जिसको आप कहें नहीं आउटिंग में जाना है कि यार इसको नहीं ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा नहीं होता। सीक्रेट से किसी के ऊपर गुस्सा आया, किसी को कॉल करके बताना हो टीम में से, तो किसी को कॉल करेंगे यार आज ये इतना अच्छी बात नहीं की उसने? मैं तो नसीम शाह को अभी कॉल की थी, मैसेज किया था, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देख रहे थे तो जब ऐड करो नसीम, मैंने कहा नसीम मुझे ऐसा मेरे साथ ही रह रहा है भाई। बट वी हर्ड नसीम का तो फोन टूट गया कल, हमें पता चला। हां जी, नसीम रिजवान की शॉट से बॉल लगने से ना एक खबर आई कि नसीम का फोन टूट गया। अच्छा, वैसे क्रिकेट में हु इज योर बेस्ट फ्रेंड ओवरऑल? ओवरऑल आमिर के साथ, क्योंकि मैं बहुत अरसा बचपन से हम लोग साथ खेलते रहे हैं, आई थिंक 2005 से। जिंदगी के बड़े-बड़े फैसले भी इकट्ठे लिए। हां, वी गेट अलोंग रियली नाइसली अबाउट क्रिकेट भी और इन जनरल इन लाइफ में भी। और यू हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल द सीजंस ऑफ PSL। जी। तो PSL प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगता है न्यू कमर्स के लिए? कितने मौके देता है न्यू कमर्स को? जैसे आप यहाँ से शादाब निकला, यहाँ से मतलब अनगिनत प्लेयर्स हैं जो यहाँ से निकले। सो प्लेटफॉर्म PSL से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, स्पेशली T20 फॉर्मेट को लेके। पाकिस्तान ने जो चीज़ ये निकाली है, पाकिस्तान सुपर लीग, क्रेडिट देना चाहूँगा उस वक्त के उन लोगों को जिन्होंने ये फर्स्ट स्टेप लिया था। और फर्स्ट स्टेप सबसे डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट होता है। सो उसके बाद फाइनेंशियल बेनिफिट जो मिले हैं प्लेयर्स को, विच इज़ रिमार्केबल, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट सिर्फ खेलते थे और PSL नहीं खेलते थे, तो फाइनेंशियली आप एज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर I went through these things, so जब PSL हुआ तो एक बड़ा पॉइंट, एक इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हैं हम। दो क्या बड़े पॉजिटिव हैं, आप कह रहे थे ऑफ कैमरा भी बात कह रहे थे कि टीम को टाइम देना चाहिए, हम ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, नए प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली दे टेक टाइम, लेकिन उसके बावजूद एक मोमेंटम बना है हार का। पिछले वर्ल्ड कप में हम बहुत बुरा US से हार गए, लोग बड़े डिसहार्टेंड हो गए, इंडिया से भी हारे, चैंपियंस ट्रॉफी हम हार गए, रिसेंटली कुछ सीरीज हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अब भी न्यूजीलैंड में। उसका असर अल्टीमेटली बहुत सारे क्रिकेटिंग फैंस के ऊपर इमाद हो रहा है। आई एम वन ऑफ देम, यानी कि जो लोग बड़े डेडिकेटेड क्रिकेट व्यूवर्स थे, यू बिलीव इट और नॉट, मैंने न्यूजीलैंड पाकिस्तान इस सीरीज की एक बॉल भी नहीं देखी, जस्ट बिकॉज कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इतना बुरा हम परफॉर्म कर रहे हैं। और हम वो लोग हैं जो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब PSL को एक्चुअली उठाते हैं फैंस, कोई भी किसी भी मुल्क की लीग फैंस की वजह से होती है। तो ये हमारी जो नेशनल टीम की बुरी परफॉर्मेंस है, क्या ये लीग को भी इम्पैक्ट कर रही है या कर सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक मैं हमेशा जहाँ पे भी होता हूँ, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में। मीडिया और जिस तरह के एनालिसिस आपने बिठाए हुए, आई थिंक उनका बहुत रोल है, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, तो आप जो बोलेंगे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। सो मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि क्रिकेटर तो कभी ऐसे नहीं चाहेगा कि कोई ना करके देखे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन क्रिकेट सबके हार्ट में। मैं खुद एक क्रिकेट फैन, देखिए मैं खुद एक क्रिकेट फैन हूँ, एज ए क्रिकेट प्लेयर तो आप अलग करें, मैं खुद एक क्रिकेट फैन हूँ। मैं ना चाहूँ भी तब भी मैं देखूंगा, ना चाहूँ मैं तब भी स्कोर देखूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। असल में दुख पता है क्या है? अब जैसे आप यहाँ पे आए, इस वक्त भी स्टूडियो में 10 लोग आपको खड़े होकर फिल्म कर रहे हैं, अदर देन द मेन कैमरास, बिकॉज दे लव यू। जी, क्रिकेटर्स को या क्रिकेट को लोग प्यार करते हैं, जिस चीज़ से आप प्यार या जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट टीम को बहुत ज़्यादा हम नहीं करते। जैसे हम US से सुपर ओवर में हम हार गए, यू रिमेंबर, कॉम हर्ट होती है। अब वो कोई मेरे ख्याल में ठीक है, जीत हार हिस्सा है, लेकिन आपको एक ही मैच में 2 अपॉर्चुनिटीज, वन ऑफ द मोस्ट न्यू टीम इन द वर्ल्ड आपको मिली और आप वर्ल्ड चैंपियन है, तो फिर कॉम की मायूसी तो बनती है। बिल्कुल बनती है, लेकिन मैं कॉम से ये कहना चाहूँगा कि इवेंचुअली हम राइट डायरेक्शन पे मुझे लगता है कि हम निकल पड़े, अनलेस और अनटिल कि आप
कुछ नए प्लेयर्स को बली का बकरा बना के तो फिर आप उसी तरह की क्रिकेट खेलें। सो इवेंचुअली हम एक राइट ट्रैक पे चले गए, जिसकी मुझे बहुत खुशी है एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मैं चाहता था कि टीम ऐसे स्टार्ट करे खेलना, एंड वी सी के होता गया, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट ने 2015 में ये चेंज किया था और शुरू में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 10 साल डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट में वाइट बॉल में। तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स जो ये कर रहे हैं, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से आज ये बता रहा हूँ कि अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे तो अगले 2-3 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यू करने वाली टीम होगी, क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह वो स्किल हैं, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत बैकवर्ड है। अभी हम कुछ जो चीज़ चेंज करें तो उसको करने दें, और मैं सबसे कौम से गुजारिश करूँगा कि आप लोग सपोर्ट करें और इन्जॉय करें इसको, और इवेंचुअली जब आप बुरे वक्त में सपोर्ट करेंगे तो अच्छे वक्त में आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी टीम को। तो सिर्फ हमें खिलाड़ी जो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिप चल रहा है, सिर्फ खिलाड़ियों को ब्लेम करना काफ़ी है? ये जो चेंज इन मैनेजमेंट, कोचेस चेंज होना, सेलेक्टर्स चेंज होना बार बार, ये भी इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा? पॉलिसी चेंज होती है बार बार। देखिए, सारा काम ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे से कभी स्टार्ट कोई चीज़ नहीं होती। प्लेयर को ब्लेम करना बहुत ईजी है कि उसने कैच छोड़ दिया, उसने ऐसे खेल लिया, उसने ऐसे खेल लिया, लेकिन जो पूरी आपकी सारी स्ट्रेटजी बनती है मैनेजमेंट की तरफ से, सेलेक्टर्स की तरफ से, अगर आप वो प्लेयर ही सेलेक्ट ना करें जो इस काबिल नहीं है, ठीक, तो आप उनको वो रोल कैसे दें? तो आई थिंक ये सेलेक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पहले से जब 1-2 सेलेक्टर आए थे जिनको क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं थी और उन्होंने आके लैपटॉप खोल के सारा कुछ कर दिया था, तो उस वक्त से सारा इन द एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर इस मरतबा इस सीज़न के अंदर कोई नए खिलाड़ी, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, इंडक्शन हो रही है उनकी, जो आउटस्टैंडिंग और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाला है? कुछ दे के जाए ना। आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैथ्यू शॉर्ट के लिए। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, हमारा ओवरसीज प्लेयर है। रिकवर कर लिया उन्होंने? आई होप सो, अभी पता नहीं है। और एक और एंड्रयू गॉस जो यूएस का एक प्लेयर है जिसने हमारे खिलाफ रन्स किए थे, लेकिन वो साउथ अफ्रीकन है, बेसिकली ओरिजिन साउथ अफ्रीकन है, और वो बहुत अच्छी लीग्स खेलता है दुनिया में। तो मैं उसके साथ भी खेलूं, उसके खिलाफ भी खेलूं दुनिया की लीग्स में। अच्छा, तो मुझे जो गेम स्ट्रैटेजी को फर्क है यूनाइटेड की इस दफा? हमारी पेसर्स को लेकर या ओपनर्स को लेकर कुछ नहीं, हमारी गेम एक ही है कि जाओ और खेलो। ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाए तो आपको ये डिसएडवांटेज नहीं हो जाता? दूसरी टीम को पता चलता है इनकी यही स्ट्रैटेजी है, तो फिर वो काउंटर स्ट्रैटेजी आसानी से बना लेंगे। आप जाके खेलें, आगे देखी जाती है। हम लोग ऐसे सोचते नहीं है, हम लोग बहुत एग्रेसिव टीम है। अक्सर ऐसा होता है कि कभी टीम मीटिंग में हम कहते हैं कि यार अगर एक ओवर में 12-15 रन कर लिए तो अगले ओवर तक सिंगल लेके चले जाओ, उसी में इनिंग्स खत्म करना है। तो हमारी टीम इस तरह खेलती है हमारी नेशनल, और विच आई एम प्राउड। एंड व्हाट अबाउट द कोचिंग स्टाफ, कोचेस वगैरह? कोचेस बहुत ज़बरदस्त। माइक हैसन है न्यूजीलैंड के, IPL भी उन्होंने किया था, RCB के कोच थे, and one of the very good coaches. And lastly, how's the feel being at Hum Network, Hum News? Very good. कैसा लगे? थोड़ी हमारी तारीफ भी करें। जबरदस्ती की तारीफ करें हमारी। This was the first time I've been here. आपका स्टूडियो तो बहुत अच्छा है, बिल्डिंग तो वाकई बहुत अच्छी है, और आप लोग बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और हम टीवी आगे सलामत रहे, यही सुनना चाहते थे हमें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सीजन। लुमिनारा ये ट्रॉफी हमने आपके सामने रख दिया जी, इस्लामाबाद वाले भी देख लें और दुआ करना शुरू कर दें, क्योंकि हम नेटवर्क जो है वो मीडिया ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है PSL X का, और ऑल वी वांट HBL PSL एंड ऑल वी वांट कि बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले, और सारे लोग जो है ना ज़बरदस्त किस्म की क्या कहना चाहिए उनको एंटरटेनमेंट मिले। सो इस्लामाबाद United and Hum Network is going to be together in HBL PSL X. Let's see what comes out. Keep your fingers crossed.